सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई समाचार के स्पेशल न्यूज़ एडिशन में, जहां आपको यूएई की वीज़ा एमनेस्टी जो अनाउंस हुई है उसकी तमाम जानकारियां मिलेगी। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे वाला लाल बटन दबाएं, घंटी ज़रूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे इस तरह की तमाम जानकारियाँ सबसे तेज सबसे पहले। जैसा मैंने कुछ दिन पहले बताया था अपने समाचार चैनल में कि अगर आपकी वीज़ा 1 मार्च के बाद में एक्सपायर हुई है तो आपकी वीज़ा वैलिड रहेगी इस साल के आखिर तक, यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक। इसमें हर तरह के जो वीज़ा एक्सपायर्ड हुए हैं वो सारे शामिल रहेंगे, चाहे वो विजिट वीज़ाज हो, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे, चाहे आप रेसिडेंस वीज़ा होल्डर हो, तो आपकी तमाम वीज़ाज रहेंगे वैलिड। क्योंकि लॉकडाउन के चलते अगर आप अपनी वीज़ा रिन्यूअल नहीं कर पाए आमेर सेंटर में जाके या सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा आपकी वैलिड रहेगी, उसमें कोई भी फ़ाइन नहीं लगेगा, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर आप अपना कोविड-19 का टेस्ट कराने जा रहे हैं और आपकी वीज़ा एक्सपायर्ड है तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की होगी। ये भी कुछ दिनों पहले अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज यानी सेहा ने अनाउंस किया था। अब बात करते हैं जो एमनेस्टी अनाउंस हुई है कल, उसके ऊपर। अब ये अनाउंस किया गया है यूएई सरकार के द्वारा कि अगर आपकी वीज़ा यानी रेसिडेंस वीज़ा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुई थी, चाहे कितना भी समय हो गया हो उसको एक्सपायर हुए हुए, किसी भी किस्म की वीज़ा, चाहे वो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा थी, चाहे आप स्पॉन्सर की वीज़ा पे थे, चाहे आप कफील के वीज़ा के ऊपर ड्राइवरी का काम कर रहे थे, या आपने आज़ाद वीज़ा लेके रखा हुआ था, अगर आपकी वीज़ा एक्सपायर्ड है किसी भी सूरत हाल में, चाहे आपका वर्क परमिट एक्सपायर्ड है, चाहे आपका एमिरेट्स आईडी एक्सपायर्ड है, चाहे आपका लेबर कार्ड जो है हालांकि मिलता नहीं है अभी, लेकिन अगर वो भी एक्सपायर्ड है तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी के लिए सरकार ने ये स्पेशल एमनेस्टी का अनाउंसमेंट किया है जो शुरू होगा 18 महीने से और इसकी अवधि रहेगी 3 महीने तक। खास तौर से वो सारे केसेस कि आपके खिलाफ आपके स्पॉन्सर ने एब्सकंडिंग का नोटिस दिया हुआ है पुलिस में, आप जो है अपनी जॉब पे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी कारणवश, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके वर्क परमिट से रिलेटेड नहीं है और आपकी वीज़ा एक्सपायर हो गई है, तो वो सारे भाई और बहन इस एमनेस्टी का फ़ायदा ले सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं गवर्नमेंट को। और ये स्पेशल प्रावधान दिया है सरकार ने इस पूरे एमनेस्टी के दौरान। दोस्तों, अगर आपकी वीज़ा किसी कारण से हो गई एक्सपायर, चाहे वो रेसिडेंस वीज़ा हो, चाहे वो वर्क परमिट हो, चाहे आपका एमिरेट्स आईडी हो, आप अपने जॉब से भाग गए हैं या एब्सकंडिंग है, एब्सकॉन्डिंग का नोटिस दिया हुआ है आपके स्पॉन्सर ने पुलिस में और आपको जो है लेबर मिनिस्ट्री ढूंढ रही है, तो ऐसे किसी भी सूरत में आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए पूरा प्रावधान दिया है यूएई सरकार ने, और हमेशा से यूएई सरकार इस तरह की एमनेस्टी टाइम पे निकालती रहती है। इस बार यूएई की सरकार ने एमनेस्टी बहुत ही सही टाइम पे अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि कोरोना महामारी का एक तो वैसे ही बहुत ही बुरा दौर चल रहा है पूरी दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में, और इससे काफ़ी सारे लोग जो हैं इसकी मार झेल रहे हैं। काफ़ी सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको निकाला गया है अपने जॉब से, जो हो गए हैं बेरोजगार। काफ़ी सारे लोग हैं जो धंधे ना होने की वजह से या धंधे में मंदी होने की वजह से इनको उठाना पड़ा है बहुत सारा नुकसान। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वीज़ा पे ओवरस्टे कर चुके हैं, जिनके वीज़ा पे तमाम तरह के फ़ाइन लग चुके हैं, जिनके वर्क परमिट पे फ़ाइन है, और वो डर रहे हैं कि हम अपनी वीज़ा अब कैसे चेंज करेंगे, हम जो है अब कहाँ जाएं, कैसे अप्रोच करें। तो ये बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट किया है ईद से पहले यूएई सरकार ने सारे तमाम लोगों को हेल्प करने के लिए। तो ईद से पहले बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है। एक तरह से ये ईद का एक तोहफा है सरकार का लोगों के लिए, जो बेसिकली अपनी सारी की सारी फाइल को जो है वो ठीक करना चाहते हैं और ब्लैक पॉइंट हटाना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ब्लैक ठप्पा ना लगे उनकी पासपोर्ट पे, और वो फ्यूचर में वापस जो है वो यूएई पे आ सकें। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, जो कि इन सारे तमाम केसेस को कंट्रोल करती है। इसकी घोषणा करी मेजर जनरल सईद रकान अल रशीदी ने, जो कि डायरेक्टर जनरल है फॉरेन अफेयर्स और पोर्ट अथॉरिटी के। उन्होंने खास तौर से इस बात पे जोर दिया है कि ये पूरे की पूरे एमनेस्टी का जो रूल है वो उन लोगों की सहायता करने के लिए है जिनके ऑलरेडी ओवरस्टे के फाइन जो है वो शुरू हो चुके हैं 1 मार्च से पहले की उनकी वीजा एक्सपायर हुई थी, और ये सारे तमाम मुकालफे और फाइन उसी सूरत में हटाए
जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्कर जिसके ऊपर ओवरस्टे के सारे तमाम फाइन लगे हुए हैं और वो यूएई छोड़ना चाहता है और वो लौटना चाहता है अपने मुल्क, अपने होम कंट्री पे। यहाँ पे सारे दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि ये एमनेस्टी या जितने भी एग्जम्पशन है, जो छूट दी जा रही है फाइन्स में, ये उन लोगों के लिए शामिल नहीं है जो यूएई में रहते हुए अपनी वीज़ा चेंज करना चाहते हैं दूसरे जॉब पे या किसी दूसरे स्टेटस पे। मिसाल के तौर पे अगर आप यहीं पे यूएई में हैं और आपको दूसरा जॉब मिल गया है, अपना जॉब आप चेंज कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई भी रियायत नहीं है, आपकी कंपनी को या आपको पूरे फाइन्स भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से यूएई छोड़ के आप पूरे जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म के फाइन नहीं लगाए जाएंगे। ये सरकार ने बिल्कुल खास किया है। और इस एमनेस्टी में दोनों तरह की वीज़ा कैटेगरी शामिल हैं, न केवल रेसिडेंस वीज़ा बल्कि विजिट वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा या और किसी किस्म के वीज़ा पे अगर आप आए थे कंट्री में, सारी सिचुएशंस के अंदर आपके फाइन्स जो है वो माफ़ किए जाएंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सरकार ने ये किया है दोस्तों कि अगर आप वापस एमनेस्टी का फ़ायदा लेके अपने देश, अपने मुल्क लौट रहे हैं और आप कुछ महीनों के बाद में, 2-3 हफ्तों के बाद में, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद में आप यूएई वापस लौटना चाहते हैं, तो आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। आपके पासपोर्ट पे कोई ब्लैक स्टैंप नहीं लगेगा, आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई बैन नहीं लगेगा। ये भी कहा है मेजर जनरल अल रशीदी ने, मतलब कि आपका रिकॉर्ड पूरा नीट एंड क्लीन रहेगा। कई बार ऐसा होता था पहली वाली एमनेस्टीज में कि आपके ऊपर लगाया जाता था लाइफ का बैन, आप वापस कंट्री में एंटर नहीं कर सकते थे। लेकिन इस बार सरकार ने एक तरीके से लोगों को ये ईद का गिफ्ट दिया है इस रमज़ान के पाक महीने में, इस कोरोना महामारी के पूरे मंदी के दौर में, जिससे लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सकें और वापस देश में या यूएई में आप वापस एक नई सिरे से शुरुआत कर सकें। इस तरह की सारी तमाम नई जानकारियां मैं लाता रहूंगा आपके सामने नए बुलेटिन्स में, जो कि मैं नॉर्मल यूएई समाचार के चैनल के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकता हूं समय की पाबंदी को देखते हुए। तो आने वाले गुरुवार को यानी जुम्मेरात वीकेंड को एक और नया पूरा अनाउंसमेंट आएगा यूएई सरकार का इस पूरे मामले के ऊपर, जो मैं वापस आप लोगों के सामने लेके आऊंगा तमाम नई बारीकियों के साथ में। तब तक बने रहे हमारे साथ में और देखते रहे यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचते रहे सबसे पहली खबर, वो समाचार जिसका सीधा सरोकार है आपसे। तब तक रखें ख्याल। सत श्री अकाल, शबा खैर, नमस्कार।